लगती है वो एकड़ का बीज मंगाते हैं, उनमें से सोलिए पहले देख लीजिए इस पौधे की। पहले नमस्कार किसान भाइयों, किसान बिजनेस फार्मिंग की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और किसान भाई, काफी सारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ सुपर नेपियर की खेती अगर एक अच्छी वैरायटी लगाना चाह रहे हो तो आपको कितना खर्च आने वाला है। जैसे कि आज के टाइम में सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट वैरायटी है ताइवान जायंट किंग, तो उसके अंदर आपको कितना खर्च आने वाला है, जिससे कि आपको एक यानी कि आपको एक कैलकुलेट लग सके कि आपको 1 एकड़ खेती करना चाहते हो, अपने पशुओं के लिए डेयरी फार्मिंग के लिए यूज करना चाहते हो या फिर ग्रीन हरा चारा सेल करने के लिए करना चाह रहे हो, तो उसको आपके कितना खर्च आने वाला है, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाए और आप लगाना चाह रहे हो तो आपके कितना खर्च आएगा। तो आपको एक जेन्युइन फार्म से अगर स्टिक खरीदोगे तो उसके अंदर कितना खर्च आएगा, और लोकल फार्म से खरीदोगे तो कितना अंतर आएगा, और आपको क्वालिटी के अंदर भी काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप पशुओं के लिए या फिर डेयरी फार्मिंग के लिए खरीदना चाह रहे हो तो आपको एक उपचारित स्टिक ही खरीदना, जिससे कि आपको एक हजारों फायदे देखने को मिल जाएगा अपने पशुओं को से लेकर उत्पादन से लेकर हर चीज के अंदर। इस तरीके से जो स्टिक मिलती है जो कि जेन्युइन फार्म पे मिलेगी, जो कि लोकल फार्मों के अंदर ये उपलब्ध नहीं होता है। और आपको अगर डायरेक्ट सीधा कटाई से आप स्टिक ले रहे हो, यानी काफी लोकल तरीके से ले रहे हो, तो यानी कि आपके पशुओं के लिए अगर साल से 1.5 साल अगर रेगुलर कंटिन्यू यूज करोगे तो अपने पशुओं को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट लगाते तो उसके अंदर आपको एक कीड़ी होती है जो तैयार हो जाती है उसके अंदर, और वहां पर आपको काफी ज्यादा यानी कि आप एक कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो कि उपचारित और बिना उपचारित में क्या डिफरेंस होता है। तो तरीका आपको सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ 1 एकड़ सुपर नेपियर की खेती ताइवान जायंट किंग वैरायटी के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है, जिससे कि आप प्रॉपर जानकारी ले सको। तो फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले सुपर नेपियर खेती करने के लिए आपको 1-2 जुताई करनी होती है। अपने खेत के अंदर आप अच्छे से जुताई करोगे तो यानी कि अपना 2 खेत के अंदर 2 जुताई करोगे, जिसके बाद में आपको फर्टिलाइजर डालना होता है। फर्टिलाइजर आपको यानी कि आपके खेत के अंदर 3 ट्रॉली गड़ा हुआ गोबर का खाद। लेकिन ये चीज भी आपको जब आप जमीन की फोटो भेजोगे हमारे पास में व्हाट्सएप पे, तब जाके आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से खाद और भी डालना पड़ेंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक मोटा मोटी आइडिया बता रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा, अगर आप कहीं से स्टिक और जगह से ले रहे हो तो आपको एक प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगी कितना खाद उत्पादन डालेंगे तो कितना खर्च आने वाला है और कितना खाद उत्पादन डाल सकते हैं, तो ये भी जानकारी मिल जाएगी। तो यानी कि आपको 3 ट्रॉली, वैसे आपको 3 से 5 ट्रॉली तक 1 एकड़ सुपर नेपियर खेती करने के लिए 1 एकड़ खेती के अंदर आप डाल सकते हो गड़ा हुआ गोबर का खाद, या फिर आप जैविक खाद भी डाल सकते हो। आपका जो गोबर का जो केंचुआ वाला खाद होता है वो भी डाल सकते हो, तो वो आपको आधा करके डालना होता है। यानी कि आप जो 3 ट्रॉली की जगह आप 1.5 ट्रॉली या 2 ट्रॉली भी डाल दोगे वो भी काफी ज्यादा रहता है। अब जिसके बाद में हमको आपका जो 2 जुताई होगी, जिसके बाद में लास्ट 1 जुताई करवानी होगी, क्योंकि जो अगर 1 एकड़ खेत के अंदर आपको 2 बैग यानी कि 150 केजी सिंगल सुपर फास्फेट यानी 1.5 कुंटल यानी कि 150 केजी यानी कि 150 केजी सिंगल सुपर फास्फेट का 3 बैग आपको डालनी पड़ेंगे। तो वो आपको यानी 300 से 400 रुपए के अंदर मिल जाते हैं, तो यानी 4 से 1200 रुपए के अंदर वो मिल जाएंगे। तो यानी इसको टोटल इसके अंदर आपको ये पहले ही डाल देना है और फिर लास्ट जुताई कर देना है। फिर आपको एक रूटोवेटर कटवाना है, तो रूटोवेटर कटवाने के बाद में आपका खेत हो गया क्लियर। अपने जो भी फर्टिलाइजर डालना था वो डाल दिया। हालांकि आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, मिट्टी का फोटो डालोगे तो आपको और भी खाद डालने की आवश्यकता होगी, तो वो भी जानकारियां मिल जाएगी। अब हमारा खेत को रेडी कर दिया। अब हमारा एक ऑप्शन आता है कि हम मेड पे लगाएं या फिर प्लेन पे लगाएं। तो यानी कि आप प्लेन में लगाओ या फिर मेड पे लगाओ, कोई भी समान उत्पादन मिलेगा। काफी लोगों ने कंफ्यूजन डाल रखा है कि आपको मेड पे लगाओगे तो आपको भारी उत्पादन मिलेगा और अगर प्लेन में लगाओगे तो आपको कम उत्पादन मिलेगा। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात है। आपको यहाँ पर उत्पादन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप प्लेन में लगाओगे तब भी उतना ही उत्पादन मिलेगा और मेड पे लगाओगे तब भी उतना ही उत्पादन मिलेगा। अगर आप मेड पे लगा रहे हो तो आपको 1000 से 1500 रुपए का खर्च वो भी और जोड़ लेते हैं। अब जिसके बाद में हमारा लास्ट ऑप्शन ये यही खाद डालना जरूरी होता है, बाकी आपको कोई और चीज डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी जमीन का फोटो डालोगे तो उसके अनुसार भी हम सारी जानकारी और भी खाद डालने की कमी होगी, तो वो फोटो देखकर ही हम बता देते हैं कि इस मिट्टी के अंदर आपको और भी खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एक उपचारित स्टिक खरीदोगे यानी कि आप जेन्युइन तरीके से आप अपने डेयरी फार्मिंग को अच्छा चलाना चाहते हो, तो आपको 1 एकड़ सुपर नेपियर में 10,000 स्टिक लगती है और 10,000 स्टिक की कॉस्ट आएगी आपको 20,000 रुपए। तो यानी कि आपको 2 रुपए पर स्टिक के अंदर आपको जेन्युइन उपचारित स्टिक खरीदो, उसके अंदर ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी आप अगर बिना उपचारित स्टिक खरीदोगे तो आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिल सकता। यानी कि सबसे बेस्ट चीज है कि आप जब भी स्टिक खरीद रहे हो तो आपको उपचारित स्टिक ही खरीदना है। अगर आपको एक अच्छा बेनिफिट अपने पशुओं के लिए दूध उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हो, या फिर अपने पशुओं के लिए क्वालिटी टेस्टी चारा, और या फिर अपना प्रोटीन लेवल अच्छा बढ़ाना चाह रहे हो, यानी कि अपने टेस्टी चारे के अंदर प्रोटीन लेवल अच्छी हो और अपना जो कि हर बार जो प्रोडक्शन हो कटाई का तो वो भी ज्यादा मिले, और अपने लंबे समय तक चलाना चाह रहे हो, यानी कि आपको जो 7 से जैसे ताइवान जायंट किंग के अंदर 7 से 10 साल चलता है, तो इस तरीके से अगर लंबे समय तक चलाना चाह रहे हो तो आपको उपचारित स्टिक ही खरीदना है। बाकी आप बिना उपचारित खरीदो
तो ना तो आपको टाइम पीरियड का फिक्स रहेगा, 1 या 2 साल के अंदर ही नष्ट हो जाएगा और अपने क्वालिटी पीलापन आ जाएगा, काफी ज्यादा मगजमारी हो जाएगी। तो आप जब भी खरीद रहे हो तो आपको एक तरीका, एक जेन्युइन फार्म, जब भी उपचारित की फैसिलिटी हो उसी फार्म से खरीदो। हालांकि आपको खर्च थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आप जेन्युइन तरीके से, एक अच्छी तरीके से आपकी खेती होगी तो आपको भरपूर तरीके से उत्पादन मिलेगा। अपने पशुओं से 500 ग्राम से 2 केजी तक दूध उत्पादन बढ़ने की क्षमता भी रहेगी। तो यानी कि आपको टोटल खर्च जोड़ने के बाद में आपको यहाँ पर 30,000 रुपए का खर्च आने वाला है। यानी कि आप 1 एकड़ सुपर नेपियर की खेती कर रहे हो तो 30,000 रुपए की कॉस्ट आएगी, जिसके अंदर आप एक अच्छी तरीके से अपने डेयरी फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हो या फिर अपने जो चारा सेल करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आप भरपूर तरीके से उत्पादन ले सकते हो। तो आइए किसान भाई, आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको कितना खर्च आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की वीडियो प्रेस कर लेना। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक साथ में। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, सवाल हो या फिर स्टिक लेना चाह रहे हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपको कभी भी आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। तो आप अगर अदर कहीं लोकल फार्म से ले रहे हो तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कितना आपको खाद उत्पादन डालना होता है और आपको ये सारी जानकारियां लेकर तब जाके ही लगाना है। यानी कि आप एक अच्छे प्रकार से लगाओगे तो अपने पशुओं को या डेयरी फार्मिंग के लिए अगर सही तरीके से लगाओगे तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी काफी लोग लोकल तरीके से कर रहे हैं, तो यानी कि आप जब भी ले रहे हो तो आपको यहाँ पर उपचारित फैसिलिटी पूछोगे, वहां पर हाँ कर दिया तो यानी कि आपको एक जेन्युइन फार्म है। अगर वहां पर उपचारित फैसिलिटी नहीं है तो वह यानी कि लोकल फार्म है और उसके अंदर आपको कोई भी भरोसा नहीं रहेगा, ना आपको वैरायटी के नाम पे, ना हर चीज के बारे में फ्रॉड हो सकता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।